So this is the library that will be on our vlog. We will be discussing about almost every book. So firstly, I would like to share my thoughts on this book. This is the Kulliyat-e-Iqbal by Sir Allama Iqbal. This is the majmua of all of his poetry. So I have read it from cover to cover. इसके अंदर मेरी सबसे फेवरेट, इसे नीचे रख देते हैं, अभी रखी नहीं आएगी। तो इसमें मेरी सबसे फेवरेट जो एक तरह से कह सकते हैं नज़म या फिर गज़ल है, आई डोंट नो वेदर इट्स अ नज़म और गज़ल, तो वो है उनका लेटर अपनी माँ की तरफ। मतलब जब उनका इंतकाल हो गया था उनके अम्मी जान का, तो उन्होंने अपनी अम्मी जान के लिए लेटर लिखा था। और इसमें मतलब एज एवरीवन नोज दैट अल्लामा इकबाल वाज अ फिलोसोफर, तो उन्होंने रूहानी तौर पर भी इसके बारे में डिस्कस करा है कि एग्जिस्टेंशलिज्म क्यों है, क्या है, कैसे इसके बारे में लोगों ने रिसर्च करनी शुरू करी। जैसे सोक्रेट्स हो गए और एरिस्टोटल हो गए, जितने बड़े बड़े फिलोसोफर्स हैं सबके बारे में, उनके मतलब ऑलमोस्ट सारे तो नहीं कह सकते लेकिन 2-3 फिलोसोफर्स जिनके ऊपर उन्होंने तनकीद की है, उसके बारे में इस बुक में डिस्कस कर रखा है। उन्होंने डिस्कस तो नहीं, एक गज़ल की फॉर्म में, एक पोएम की फॉर्म में उसे शाये किया है अपनी किताब में। द क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न बाय सर इमानुएल कांट। आई कुडंट रीड इट फ्रॉम कवर टू कवर। जैसे आप देख सकते हैं जितने मैंने इसमें नोट्स बना रखे हैं इतनी ही पढ़ी है, इसके आगे पढ़ने की मेरी हिम्मत नहीं हुई थी। ये मैं तो नहीं कहना चाहता, लेकिन हाँ भाई इसमें वोकैबुलरी बहुत हार्ड है, वर्डिंग्स जो हैं इसमें वो बहुत हार्ड है। बड़ी मुश्किल से मैंने जितनी भी पढ़ी है उसमें भी वर्ड्स मतलब ख़तरनाक थे, तो एक साइड मुझे फ़ोन लेके बैठना पड़ता था और दूसरी साइड तो बेसिकली इसमें मैंने एक बात नोट करी थी, इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर बहुत डिस्कस करा गया है। तो व्हेन आई वाज इंटरेस्टेड इन फिलॉसफी, द रियलिटी ऑफ लाइफ, एग्जिस्टेंशलिज्म, इसके बारे में मैंने बहुत पढ़ा है, तो मैंने इस बुक को ख़रीदा था। बेसिकली मैंने इस बुक को इसलिए ख़रीदा था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे उस टाइम, तो मेरे बजट के अंदर जो बुक आई थी वो ये थी, द क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न बाय सर इमानुएल कांट। So the next book we will be discussing about is the Holy Bible. इस बुक को मुझे ख़त्म करने में अराउंड लगे थे मे बी अराउंड 3 to 4 months समथिंग, क्योंकि मैं बहुत स्लोली पढ़ रहा था। इसमें मैंने अच्छे खासे नोट्स भी बना रखे हैं, द गुड थिंग्स एंड बेसिकली जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं बाइबल में उसके बारे में भी मैंने नोट्स बना रखे हैं अच्छे खासे। और द नेक्स्ट बुक इज हु आर द शूद्रास बाय सर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। इसमें जो भी हिंदू स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है शूद्रास के बारे में, द लोएस्ट कास्ट, जिन्हें हम अब कैटेगराइज करते हैं एज दलित्स, चमार लोग, तो उसके बारे में हिंदुज़म क्या कहता है, उनके स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं, विच आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो, क्योंकि अभी मैं सिर्फ लाइब्रेरी दिखा रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो चलिए छोड़िए इस बात को। अब मैं द नेक्स्ट बुक वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट इज द सील्ड नेक्टर। ये मतलब दिस वॉज द मोस्ट हाइप बुक, मतलब ओवर हाइप बुक। मैंने इससे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट, दिस इज़ बेसिकली द बायोग्राफी ऑफ द नोबल प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, where he was born and where he died, why he died, all the wars he had in his life. बेसिकली उसमें इसमें ये डिस्कस्ड है। तो उसके बाद जो बुक मैं आप सबके सामने लाना चाहूँगा वो है द मॉडर्निस्ट मैनर्स टू इस्लाम। इसमें बहुत सारी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन मेरे करंट नुक्ता नज़र के हिसाब से इसमें आई डोंट एग्री विद ऑल द
things that is written inside this book. So I will recommend it क्योंकि जो आम चीज़ें हैं जैसे शराब हो गया, नशे करना हो गया, उनको इस्लाम ने क्यों हराम ठहराया है, why they are not permissible, इसके बारे में इसमें बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है. इसके मैंने अच्छे खासे नोट्स भी बना रखे हैं. एंड आफ्टर ऑल ये है द religious scripture of the religion Islam, the Quran. I have read several copies of this. ये मेरी बहन ने रख दिया था, इसमें पता नहीं क्या रखा हुआ है, मोर के पंख. तो बेसिकली जो कुरान है, there are different translations, different understandings of different peoples, different scholars. So मैंने अराउंड 2 से 3 तफसीर पढ़ रखी हैं. एंड वन ऑफ दम इज़ बाय मुफ्ती आज़म देवबंद के सर तकी उस्मानी. तो उन्होंने वो काइंड ऑफ इंग्लिश में वो एक ट्रांसलेशन करी थी. उसके बाद द बुक दैट आई एम करेंटली रीडिंग वो है अल बयान. दिस इज़ ऑल्सो द तफसीर, द एक्सप्लेनेशन, द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होली बुक कुरान. सो करेंटली मैं इसे पढ़ रहा हूँ. अभी मैं फर्स्ट वॉल्यूम पे हूँ. इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी. होपफुली आप सभी लोगों को पसंद आई हो. एंड दिस इज़ अनदर कॉपी, स्मॉल कॉपी ऑफ कुरान. एक बार मैं आपको इसे खोल के दिखाता हूँ. वेरी ब्यूटीफुली प्रिंटेड. इसमें बेसिकली दीज कॉपीज़ आर फॉर दोज पीपल हु वांट टू मेमोराइज द कुरान themselves. तो ये उनके लिए ज़्यादा कामयाब है. मेरे जैसे आदमी के लिए भी, मतलब मैंने थोड़ी बहुत सूराज याद भी करी हैं इसमें से, तो थोड़ा बहुत मेरा भी काम इससे हो जाता है. और मेरे पास एक कॉपी और रखी हुई है कुरान की अरबिक में. और द नेक्स्ट बुक दैट वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग अबाउट इज़ अल मिशकातुल मसाबिह. ये 3 वॉल्यूम सेट है. ये मैंने पूरी पढ़ ली है. ये बुक मैंने अराउंड 1-1.5 साल पहले पढ़ी थी और मैंने इसे इतनी जल्दी ख़त्म करा था. आई वॉज सो सरप्राइज यार. मतलब अराउंड 2 to 3 months में मैंने इसे पूरा ख़त्म कर दिया था. और ये जो मैंने आपको बुक दिखाई थी द कुल्लियात इकबाल, इसे मैंने अराउंड 1 महीने में ख़त्म कर दिया था. एंड आई वॉज सो, मतलब जज्बा था उस टाइम पढ़ने का मेरे अंदर. अब पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ पूरे दिन रील्स देख के. सो उसके बाद और क्या है. बाय द वे, बोम्बार्दिलो क्रोकोडिलो क्रिंज. भारत के आदिवासी क्षेत्रों की लोक कथाएं बाय सर शरद सिंह. ये मैं आपको इसके बारे में बताना इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जब मेरे पापा ने मेरे से कहा था कि भाई बुक्स पढ़ो, तो मैंने सोचा कि कोई स्टोरी की बुक पढ़ लेते हैं जो थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग हो. तो मैंने एक शर्त रखी, एक स्टोरी के 5 रुपये. सो आई वॉज रीडिंग 1 स्टोरी एवरी डे टू गेट दोज 5 रुपीज़. वो 5 रुपये बढ़ के मुझे महीने में मिलते अराउंड कितने, 150 रुपये. बाकी सारी ये पापा की बुक्स रखी हुई हैं इधर. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम आर अबाउट शायरी, पोइट्री. और ये बुक मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, मतलब जो द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन इस्लामिक हिस्ट्री. खिलाफत व मलूकियत बाय सैयद अबुल आला मौदूदी रहमहुल्लाह, मे अल्लाह मसिह अन्हुम. ये इसमें हकीकत बयान की गई है अबाउट द हिस्ट्री कि किन लोगों ने कैलिफेट को ख़त्म करवाया, खिलाफत को ख़त्म करवाया, किस वजह से हुई, कौन लोगों ने किन लोगों का कत्ल किया, कौन कौन इन्वॉल्व था. तो बाकी आज का व्लॉग इतना ही था. आप सभी सलामत रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए. और मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे पास कैमरा अच्छा नहीं था.